ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एनाटमी में हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा है दैट वाज अबाउट पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, जाम आपने रिवाइज किया है कि नहीं? लास्ट क्लास रिवाइज किया है? ओके, हमने असल में स्टार्ट किया है कि जो एब्डोमेन है या जीआईटी है उसके अंदर सर्कुलेशन किस तरह होती है, वीनस सर्कुलेशन एज वेल एज आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। ठीक है, तो हमने ये बात की थी कि द मेजर एओर्टा विच इज़ प्रेजेंट इन द एब्डोमेन इज कॉल्ड एब्डोमिनल एओर्टा। इसके फिर मुख्तलिफ ब्रांचेज निकलते हैं, सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। इसके बारे में हमने बात की थी। आप लोग को थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करता हूँ। देखें कि अगर हम माउथ से लेके फिर एसोफेगस आएगा, एसोफेगस के बाद स्टमक होता है और स्टमक के बाद द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड ड्यूडिनम। उसको क्या कहते हैं? ड्यूडिनम। ड्यूडिनम के फिर 4 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ पार्ट। ठीक है, एसोफेगस से लेके सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम तक जो एरिया है उसको हम कहते हैं फोरगट। इसको हम क्या कहते हैं? फोरगट कहते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ फॉर दिस टॉपिक। इसको फोरगट कहते हैं। फिर क्या स्टार्ट होगा फोरगट के बाद? मिड गट स्टार्ट होता है। तो मिड गट हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, क्योंकि सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम तो फोरगट है। फिर थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, उसके बाद जेजुनम आता है, फिर इलियम आता है। फिर इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जिसको हम सीकम कहते हैं। सीकम के बिहाइंड क्या पड़ा होता है? अपेंडिक्स। और सीकम के बाद असेंडिंग कोलोन होता है। फिर इसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन की 2/3 पार्ट तक मिड गट होता है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से लेके 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन दैट इज नोन एज अ मिड गट, इसको मिड गट कहते हैं। और फिर रिमेनिंग 1/3 ट्रांसवर्स कोलोन से लेके एनल कैनाल तक ये आखिर में क्या होता है? दैट इज कॉल्ड हाइंड गट। तो ये तो भी एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्किंग है कि कहाँ से कहाँ तक फोरगट है, कहाँ से कहाँ तक मिड गट है और कहाँ से कहाँ तक हाइंड गट है। क्लियर है? ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम पढ़ी है। अब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आएगी ना फोरगट के अंदर, उसको हम कहते हैं कंटेंट्स। कंटेंट्स ऑफ द फोरगट, कंटेंट्स ऑफ द मिड गट एंड कंटेंट्स ऑफ द हाइंड गट। ठीक है, अब मेन पॉइंट ये है कि इन सब आर्गन्स को हमने ब्लड देना भी है और फिर उन आर्गन से हमने ब्लड लेना भी है। देने वाले लोग आर्टरीज होते हैं, लेने वाले लोग वेन्स होते हैं। ठीक है, इधर देखें, इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को कोई ये एमसीक्यूज में बताए कि व्हाट इज द मेन सोर्स फॉर आर्टीरियल ब्लड सप्लाई टू द ऑल कंटेंट ऑफ फोरगट, आंसर इज सीलियक आर्टरी। इसको हम क्या कहते हैं? सीलियक आर्टरी, जिसका दूसरा नाम है सीलियक ट्रंक। इसको हम सीलियक ट्रंक भी कहते हैं। इस तरह है ना, ये चीज़ें हमने पढ़ी है। फिर इसके बाद अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि यार जितने भी कंटेंट है फोरगट के अंदर, वो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज़ करेगा तो वापस ब्लड एट द एंड किस वेन को पहुंचाएगा? पोर्टल वेन। वो कौन होगा? पोर्टल वेन। सो पोर्टल वेन इज द वेन विच विल रिसीव ऑल द ब्लड विच इज अ वीनस इन नेचर फ्रॉम द कंटेंट ऑफ फोरगट। ठीक है, ये हमने पढ़ी है। फिर यहाँ पे बताए मिड गट की जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई है, ये कौन आर्टरी? वेरी गुड, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। इसको क्या कहते हैं? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। इसकी जो वीनस सप्लाई थी ना, दैट इज नोन एज सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। वेरी गुड, इस आर्टरी को वेन से रिप्लेस करें, बस दैट्स इट। फिर हाइंड गट को आता है इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, इट्स आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, और इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन इट्स वीनस ड्रेनेज। क्लियर है? ये याद रखें। तो ये तो अगर आप लोगों ने याद किया ना, इस पे हमने प्रीवियस 2 घंटे लेक्चर लिया है। ठीक है, मैंने डिस्कस किया था जस्ट फॉर रिमेंबरिंग के सीलियक आर्टरी इज द आर्टीरियल सप्लाई फॉर फोरगट, पोर्टल वेन इज द वीनस ड्रेनेज फॉर फोरगट, और जो मिड और हाइंड गट है इसकी आर्टरी को वेन से रिप्लेस करें। दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं जनाब, आज का जो टॉपिक हमने पढ़ना है, दिस इज वेरी की इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम, इट इज नोन एज पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। ठीक है, एनास्टोमोसिस। ओके, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले याद रखिए, स्टूडेंट्स वो होते हैं जो पहले टॉपिक्स के ऊपर सोच ले कि इसका मतलब क्या है। पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, कितने वर्ड है? 3।
पोर्टल इज़ द वर्ड यूज फॉर पोर्टल वेन या पोर्टल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि इस टॉपिक के अंदर हमने पोर्टल सिस्टम के ऊपर फोकस करना है और फिर उस पोर्टल वेन के साथ साथ केवल मीन वीना केवास, केवल मीन वीना केवास पे बात करीने है, विच इज़ इंफीरियर वीना केवा एंड सुपीरियर वीना केवा, याद रखें। सो केवल इज़ द वर्ड यूज फॉर वीना केवास, इट मे बी आइदर इंफीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा। अब मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, देखें, और एनास्टोमोसिस याद रखें, एनास्टोमोसिस इज नथिंग बट इट इज़ द कनेक्शन। एनास्टोमोसिस हम किसको कहते हैं? कनेक्शन को कहते हैं। एनाटमी के अंदर एनास्टोमोसिस का मतलब क्या होता है? कनेक्शन होता है। तो बस टॉपिक क्लियर हो गया, बहुत आसान। अब देखिए टॉपिक ये है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिस इज़ अ पोर्टल वेन, ये कौन सा है? पोर्टल वेन है, PV स्टैंड फॉर पोर्टल वेन। मैं ऐसा करता हूँ कि जनाब ये एक और वेन है, उसके साथ मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वेन है, इसके साथ मिल गया, या ये वेन है जनाब, इसके साथ ये यहाँ पे मिल गया है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जनाब ये पोर्टल वेन है। चले आप लोग ऐसा माइंड बना ले कि ये इंफीरियर वीना केवा है या क्या है? सुपीरियर वीना केवा है। डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले माइंड बनाएं कि आप लोगों से अगर कोई ये पूछे कि पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस क्या है, तो रटना नहीं है। आप लोग कहोगे कि यार इस सिस्टम के अंदर हमने पोर्टल वेन को कनेक्ट करना है विद वीना केवा, विच मे बी इंफीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा। तो पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस का डेफिनेशन क्या है? द कनेक्शन बिटवीन पोर्टल वेन विद आइदर इंफीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा इज कॉल्ड पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। तो डेफिनेशन लेके कि अगर हम पोर्टल वेन की जो ड्रेनेज है उसको मिलाए वीना केवास के साथ, वो कोई भी हो, इंफीरियर हो या सुपीरियर हो, तो उसको क्या कहेंगे? पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस कहेंगे। यहाँ पे लेके द कनेक्शन बिटवीन पोर्टल वेन एंड वीना केवा, तो ब्रैकेट में लेके आइदर इंफीरियर और सुपीरियर वीना केवा, दिस कंसेप्ट विल बी कंसिडर्ड एज पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। यहाँ तक क्लियर है? ओके जी, अब आगे चलते हैं जनाब के मजीद इस कंसेप्ट का मतलब क्या है। तो बहुत आसान है, देखें ये तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में अपना कंसेप्ट बनाया है कि अगर हम पोर्टल वेन की कनेक्शन को डिस्कस करें विद इंफीरियर और सुपीरियर वीना केवा, तो उसको हम क्या कहेंगे? पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। इधर देख, एनास्टोमोसिस मीन कनेक्शन, ये पोर्टल साइड है, पोर्टो मीन पोर्टल साइड, ये वीना केवा साइड है, या इंफीरियर है या सुपीरियर है। तो इन दोनों और इस एक के दरमियान ये जो बनती है ना, ये कनेक्शन, ये क्या है? ये एनास्टोमोसिस है। तो दिस इज कॉल्ड पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। और ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल से कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है और एग्जाम के अंदर इसके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, उसको समझने से पहले इधर देखें, आप लोगों को तो लास्ट टाइम पढ़ाया था कि व्हाट इज पोर्टल वेन, कि पोर्टल वेन क्या है, लेकिन इधर देखिए एक आसान कंसेप्ट है। व्हाट इज द वीनस ड्रेनेज ऑफ द मिडगट? सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। इधर देखिए, ये ड्रा करें थोड़ा सा, दिस इज सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, ये सुपीरियर मेजेंटेरिक, इसको ड्रा करें ताकि कंसेप्ट और भी मज़ीद आसान हो जाए। दिस इज सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन विच इज SMV। दिस वेन विल बी कलेक्ट ऑल द वीनस ब्लड फ्रॉम द मिडगट। ठीक है, ओके, इतना तो सबको पता होगा। अगर हम एब्डोमेन को देखें, दिस इज कॉल्ड राइट अपर क्वाड्रेंट, इसको क्या कहते हैं? राइट अपर। इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट अपर। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन वी हैव स्प्लीन, इसके अंदर क्या पड़ा है? स्प्लीन है। राइट के ऊपर हमें लीवर बनता है, लीवर इज प्रेजेंट इन द राइट अपर क्वाड्रेंट विच इज द इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लेकिन जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है उसमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला ऑर्गन कौन सा है? स्प्लीन है। वेरी गुड। तो इधर देख, यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन करें कि दिस सर्कल एक्ट इज अ स्प्लीन इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। इस स्प्लीन को अगर आप लोग सोचे ना, ये ऊपर आता है कि मिड में कि नीचे? ये ऊपर है। तो स्प्लीन इज अ पार्ट ऑफ फोरगट। तो स्प्लीन को ब्लड देने वाला आर्टरी इज स्प्लीनिक आर्टरी, लेकिन दैट स्प्लीनिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सीलियक आर्टरी। हमने मदर आर्टरी की बात की है ना, कि यार जितने भी छोटे छोटे आर्टरीज होंगे फोरगट को सप्लाई करने के लिए,
उन सब की जो ब्रांचेस है वो कहाँ से निकलेगी, सीलियक आर्टरी से। ठीक है, आप लोगों को जो प्रीवियस 2-3 लेक्चर वो हम वीडियोस में चलाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सीलियक आर्टरी से एक ब्रांच निकलेगी जिसको हम स्प्लीनिक आर्टरी कहेंगे, और उस स्प्लीनिक आर्टरी की वजह से किसको ब्लड मिलेगी, स्प्लीन को मिलेगी। अब स्प्लीन से वापस ब्लड कौन लेके आएगा, आंसर है स्प्लीनिक वेन। वो क्या होगा, स्प्लीनिक वेन, और वो स्प्लीनिक वेन एट द एंड आकर किसको ड्रेन करेगा, पोर्टल वेन। अब इधर देखें, हाँ यहाँ पे आप लोग ये कंसेप्ट ड्रा करें कि दिस इज द वेन विच कैन टेक ब्लड अवे फ्रॉम द स्प्लीन। ओके, एनाटॉमी का एक उसूल है, जितने भी वेसल्स किसी आर्गन की तरफ जा रहे हो, आर्गन को कुछ दे रहे हो, देयर शुड बी आर्टरीज, और जो वेसल आर्गन से ब्लड ले रहे हैं दे आर वेन्स, वो वेन्स है। आर्टरीज आर ए मीन अप्रोचिंग टुवर्ड द आर्गन, और वेन जो है ना वो अवे फ्रॉम द आर्गन। मतलब ब्लड देने वाले क्या होते हैं, आर्टरीज, और ब्लड लेने वाले वेन्स होते हैं। अब इधर देखे, इसको आप लोग हेडिंग दे दे, व्हाट इज दिस वेन, शाबाश, स्प्लीनिक वेन। ये ब्लड वापस डीऑक्सी ब्लड लेगा, ठीक है। अब इधर देखे, ये भी वेन है, ये भी वेन है, ये वो वेन है जिसने पूरी की पूरी वीनस ब्लड कहाँ से लिया है, मेडगट से लिया है, समझ आ गई ना। अब ये स्प्लीनिक वेन ऊपर रन करती है किस वेन की तरफ, स्प्लीनिक वेन की तरफ। अब स्प्लीनिक वेन के साथ ये एक पॉइंट पे क्या हो जाती है, शाबाश, मिल जाती है, तो इससे कितने वेन बन जाएंगे, एक ही वेन बनेगा ना। दो वेन की कॉम्बिनेशन से कितने वेन बन गए, एक। बताए कौन कौन से वेन बन मिले, शाबाश, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन जब ऊपर जाकर स्प्लीनिक वेन के साथ बन जाए, इससे जो रिजल्टेंट वेन बनेगा दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन, इसको पोर्टल वेन कहते हैं। तो एमसीक्यूज में ये आता है कि पोर्टल वेन इज द यूनियन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू वेन्स, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन प्लस स्प्लीनिक वेन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए कि दिस इज नाउ कंसिडर्ड एज पोर्टल वेन। बहुत आसान है, ये पोर्टल वेन है, ठीक है। अब आप लोग कहोगे यार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं, इसके साथ एमसीक्यूज लिखे। पोर्टल वेन के 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो जिस तरह क्वेश्चन आता है, पोर्टल वेन इस फॉर्म, एग्जाम को पास करने का यही ट्रिक है, आप लोगों को पहला समझ आना चाहिए और फिर उसके एमसीक्यूज आने चाहिए। इस फॉर्म बाई द यूनियन ऑफ स्प्लीनिक वेन विद डैश, 1 नंबर एमसीक्यूज, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है ना कि पोर्टल वेन इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ स्प्लीनिक वेन विद डैश, आंसर इज सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। बी नंबर ऑप्शन होगा इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन, सी नंबर ऑप्शन होगा हेपेटिक वेन, इस तरह डी नंबर होगा इलियक वेन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब स्प्लीनिक वेन किसके साथ मिल जाए, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के साथ, उससे रिजल्टेंट में क्या बनेगा, पोर्टल वेन बनेगा। तो इस एमसीक्यूज का जो आंसर है दैट इज सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। क्लियर है, एक एमसीक्यूज ये है। दूसरा एमसीक्यूज ये है कि जो स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है ये कहाँ पर बनते हैं, ये आपस में कहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो हमारे पास बॉडी के अंदर एक मिक्स ग्लैंड है जिसका नाम पेंक्रियाज है। इन द बॉडी वी हैव अ मिक्स ग्लैंड नोन एज ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जनाब इधर देखे, व्हाट इज दिस, इसोफेगस, इसोफेगस के बाद व्हाट इज दिस, दिस कॉल्ड स्टमक। इस स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड ड्यूडिनम। इधर देखे, दिस इज इसोफेगस, दिस इज स्टमक, and stomach is continuous as of duodenum which is the first part of the small intestine। इस duodenum के फिर हमारे पास कितने पार्ट्स है, 4, वेरी गुड, 4 पार्ट्स है। इसकी अपनी एनाटॉमी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक केविटी बन गई है कि नहीं, और इस duodenum को याद रखें, अगर हम इस तरह ड्रा करें, ये duodenum अगर आप लोग देखें इस तरह, तो इस तरह इससे जो है ना एक सी शेप बनता है कि नहीं। Which one of the following structure of small intestine look like C shape? Answer is duodenum। Small intestine का कौन सा पार्ट C shape लगता है हमें, duodenum। Duodenum is a C shape structure। अब क्वेश्चन ये है, it is about 25 सेंटीमीटर in length। कितना होता है टोटल, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि इसको कहते हैं duodenal concavity। ये कनकेव मतलब एक केव है, एक एरिया है duodenum। इसके अंदर जनाब इस तरह एक ग्लैंड पड़ा है इस तरह।
और ये ग्लैंड इस तरह गया है, इस तरह फैला हुआ है, स्प्लीन तक गया है। कहाँ तक गया है? स्प्लीन। तो इधर देखें, ऐसा ग्लैंड जिसका एक पार्ट ड्यूडिनम से स्टार्ट हो जाए और जाकर कहाँ पे एंड हो जाए? स्प्लीन तक, इसको पेंक्रियास कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पेंक्रियाटिक लोकेशन। कि पेंक्रियास की लोकेशन क्या है? इट स्टार्ट फ्रॉम द कैविटी ऑफ ड्यूडिनम एंड ऑन द स्प्लीन। याद रखें, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पेंक्रियास के 4 पार्ट्स होते हैं। कितने? 4। नंबर 1, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ पेंक्रियास। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ पेंक्रियास। दिस एरिया इज नोन एज नेक ऑफ पेंक्रियास। फिर इसके बाद बॉडी ऑफ पेंक्रियास और लास्ट में एक्सीलेंट, दैट इज कॉल्ड टेल ऑफ द पेंक्रियास। क्लियर है? तो आज के बाद याद रखें, वी कैन डिवाइडेड पेंक्रियास इनटू 4 पार्ट्स, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। Which part of pancreas is near to the duodenum? Head of pancreas. Which part of pancreas is near to the spleen? Tail. याद रखें, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है ना, आप लोग कहोगे कि यार इसके अंदर देखिए एग्जाम को पास करने के बारे में ट्रिक्स आने चाहिए। एक पेशेंट है यार, 2 पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप लोगों का एक एग्जाम में क्वेश्चन अभी से क्लियर हो जाएगा। जिस बंदे में कैंसर हो, कैंसर याद रखें, कैंसर का पेशेंट हो, देयर शुड बी वेट लॉस इन द हिस्ट्री। कैंसर के अंदर वेट क्या होता है? लॉस होता है। अगर एक पेशेंट को वेट लॉस की हिस्ट्री है, लेकिन पेशेंट है पेंक्रियाटिक कैंसर, पेशेंट को क्या कैंसर है? पेंक्रियास। आप लोगों ने ट्यूमर मार्कर्स का नाम सुना है, या ट्यूमर एंजाइम CA19-9 ये एक मार्कर है। जब पेंक्रियाटिक कैंसर में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखें, पेंक्रियास से आने वाला कैंसर all the time 98% seen in older people। पेंक्रियास के कैंसर कभी यंग पीपल में नहीं आते। इट इज़ वेरी नन, ना होने के बराबर। नाउ क्वेश्चन ये है कि मेडिसिन में होने पर कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज इज देयर, लेकिन वी शुड गो फॉर अप्रोक्सीमेशन मैक्सिमम। मेजॉरिटी ऑफ पेंक्रियाटिक कैंसर इज सीन इन ओल्डर पीपल आफ्टर द एज ऑफ 50। तो अगर एक बंदा है उसको कैंसर है और वो 10-12 साल का लड़का है या 15 साल का बंदा है, तो पेंक्रियास कैंसर टॉप पे आना चाहिए, लास्ट पे? लास्ट पे आना चाहिए, क्योंकि यंग लोगों के अंदर पेंक्रियास का कैंसर अनकॉमन है। तो दोज पीपल हु आर इन ओल्डर एजेस दे आर मोर प्रोन फॉर पेंक्रियाटिक कैंसर। MCQs ये आता है कि अगर पेंक्रियास से आया हुआ कैंसर है तो फिर ये कैंसर पेंक्रियास के हेड से भी आ सकता है, ये कैंसर पेंक्रियास के नेक से भी आ सकता है, बॉडी से भी और टेल से भी। चले जी, 100 लोग हैं वार्ड में, 100 लोगों में से क्या है? 100 लोगों में सब में पेंक्रियास का क्या है? कैंसर है। तो उनमें से कुछ लोगों का हेड से होगा, किसका नेक से, क्योंकि पेंक्रियास के 4 पार्ट से, और किसी भी पार्ट से क्या हो सकता है? कैंसर। उन 100 में से 85% लोगों के अंदर जो कैंसर है दैट शुड बी फ्रॉम द हेड। इसलिए MCQs जो है, द मोस्ट कॉमन साइट फॉर पेंक्रियाटिक कैंसर इज हेड ऑफ पेंक्रियास। ये भी MCQs आता है। इसलिए तो ये MCQs आता है कि जब हेड में कैंसर होता है ना, पेंक्रियाटिक डक्ट का नाम सुना है? पेंक्रियाटिक डक्ट। इस पेंक्रियाटिक डक्ट की वजह से पेंक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं जो फूड की डाइजेशन में काम करते हैं। एंजाइम्स विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियास, दे आर इनएक्टिवेटेड बट दे शुड बिकम एक्टिवेट व्हेन इट रीच टू द ड्यूडेनम। ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है कि पेंक्रियास के अंदर अगर कैंसर हो जाए, किस में? हेड में, तो कैंसर इज अ मास, इतना गोला बन जाएगा, और वो गोला इस पेंक्रियाटिक डक्ट को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। तो फिर एंजाइम आगे नहीं आएंगे। तो पेंक्रियाटिक कैंसर में पेशेंट को मेल एब्जॉर्प्शन एंड मेल डाइजेशन का इशू होगा, उसको कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, और जो एंजाइम ने आगे आना था अब वो वापस पेंक्रियास की तरफ जाएंगे। तो ये एबनॉर्मल है कि नॉर्मल? एबनॉर्मल है। और वो एंजाइम जो ड्यूडेनम के अंदर एक्टिवेट होने थे वो कहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे? पेंक्रियास के बॉडी में, और उस एक्टिवेशन की वजह से पेंक्रियास खुद अपने आप को डैमेज करने लग जाएगा, and it will lead to inflammation and that is called acute pancreatitis। तो क्या कहते हैं? acute। then the patient will suddenly develop epigastric pain which is radiating toward the back, जो कहाँ पे जाएगा? बैक की तरफ। और पेंक्रियाटिक एंजाइम अगर आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, अमाइलेज एंड लाइपेज होते हैं। तो अगर पेंक्रियास इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, वो इस तरह जो है ना फूल जाएगा, तो इससे फिर एंजाइम लीकिंग के चांस बॉडी में होंगे कि नहीं? तो फ्लूइड में सीरम, अमाइलेज, लाइपेज क्या होंगे? ज़्यादा। कहते हैं कि जब भी एपिगेस्ट्रिक पेन बैक की तरफ रेडिएट करे और इसकी सीरम में अमाइलेज लाइपेज ज़्यादा हो, दिस इज़ द क्लिनिकल केस ऑफ एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे, लेकिन आप लोगों का माइंड बना रहा हूँ कि एक कंसेप्ट के साथ कितना कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है ना?
आसानी की तरफ आते फिर से, ये चीज़ें अभी जहन में ना रखें। नीचे से सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन जाता है, ऊपर से स्प्लीनिक वेन आता है, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाता है, पोर्टल वेन। यहाँ तक क्लियर है, आसान की तरफ आते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है एनाटॉमी के अंदर कि जो पोर्टल वेन बनता है वो कहाँ पे बनता है। तो इधर देखिए, एक्सीलेंट, ये सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है और यहाँ से क्या आता है, शाबाश, स्प्लीनिक वेन। लेकिन बोर्ड पे हम ड्रा नहीं कर सकते, ये पेंक्रियास के जो हेड है इसकी बैक साइड पे मिल जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज है कि पोर्टल वेन आर फॉर्म ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ विच पार्ट ऑफ पेंक्रियास, हेड ऑफ पेंक्रियास। इसका मतलब ये है कि इन दोनों की जो यूनियन होती है ना, ये पेंक्रियास के हेड के पीछे होती है, याद रखें। मतलब ये पेंक्रियास का हेड है तो इसके पीछे क्या बन जाता है, पोर्टल वेन बनता है। और कहते हैं कि जहाँ पे पोर्टल वेन बनी या जिस पॉइंट पे, अगर वो पॉइंट हम पीछे वर्टेब्रा के साथ मैच करें तो किस वर्टेब्रा के लेवल पे आएगा, आंसर इज L2। कौन से लेवल पे, L2। लंबर वर्टेब्रास का नाम सुना है ना, L2। तो 3 एमसीक्यूज याद रखें। पोर्टल वेन इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ स्प्लीनिक वेन प्लस सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, एक एमसीक्यूज। दूसरा एमसीक्यूज, पोर्टल वेन आर फॉर्म बिहाइंड डैश ऑफ पेंक्रियाज, हेड ऑफ पेंक्रियाज। वेरी गुड। पोर्टल वेन आर फॉर्म बिहाइंड डैश, हेड ऑफ। अब आप लोग कहोगे सर इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ओ एट द लेवल ऑफ L2 एट L2। अब आप लोग कहोगे इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है स्टेप 1 में, क्योंकि ये सर्जरी का पॉइंट है। कैंसर का आखिरी ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी। तो अगर हम पेंक्रियाटिक कैंसर की सर्जरी करेंगे तो हम किस पार्ट को अप्रोच करेंगे, जहाँ से ज़्यादा कैंसर आता है ना, हेड। तो उस हेड को हम रिमूव करेंगे। कैंसर का मतलब कि उस पार्ट को हम क्या करेंगे। तो अगर आप सर्जन के साथ सर्जरी कर रहे हैं पेंक्रियाटिक कैंसर की, और सर्जन हेड को रिमूव करे और आपको कहे कि ये पीछे जो वेन पड़ा है ये क्या है, आंसर विल बी पोर्टल वेन। क्योंकि हेड ऑफ पेंक्रियास के अंदर जब भी कैंसर लोग देखते हैं ना, उसके पीछे एक बड़ा वेन बनता है और उस वेन का नाम क्या है, पोर्टल वेन। और इस वेन को अगर आप उस पेशेंट में इस तरह असिस्ट करें कि इसने जाना कहाँ पे है, इट विल बी एंटर टू द लीवर। ये कहाँ पे जाता है, लीवर में जाता है। तो इसका जनाब अब हम मकाम भी बताएंगे कि इसने जाना कहाँ पे है। इधर देखिए, ये जनाब इस तरह ये पोर्टल वेन आएगा आगे और इस तरह जनाब किस में एंटर करेगा, लीवर में एंटर करेगा। सो पोर्टल वेन आर ड्रेन इन टू द लीवर बट इट इज फॉर्म बिहाइंड द हेड ऑफ पेंक्रियास फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्प्लीनिक वेन इन सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। क्लियर है। जब ये लीवर में आएगा ना, लीवर में, तो फिर ये पोर्टल वेन इस तरह छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होगा, छोटे छोटे, और इससे इस तरह कैपिलरीज बन जाएंगे छोटे छोटे। द कैपिलरीज विच इज फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ पोर्टल वेन दे आर कॉल्ड साइनोसॉइड्स। इसको क्या कहते हैं, साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स आर द डायलेटेड कैपिलरीज विच इज प्रेजेंट इन द लीवर एंड इट इज नथिंग बट इट इज द डिवीजन ऑफ पोर्टल वेन। ये जब लीवर में चला जाता है, और ये भी एमसीक्यूज है कि पोर्टल वेन लीवर को जब एंटर करेगा तो उस एंट्री पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पोर्टा हेपेटस। इसको क्या कहते हैं, पोर्टा हेपेटस। इस पोर्टा हेपेटस को हम कहते हैं डोर ऑफ द लीवर। ये लीवर का दरवाज़ा है जिस पर कुछ लोग जाएंगे और इससे कुछ लोग वापस आएंगे, ठीक है। तो पोर्टा हेपेटस लीवर का वो दरवाज़ा है जिस पर पोर्टल वेन इन करेगा और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होगा, क्योंकि लीवर के 2 लोब है, राइट हेपेटिक लोब एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब। और फिर छोटे छोटे कैपिलरीज बन जाएंगे जिसको क्या कहेंगे, साइनोसॉइड्स। और ये छोटे छोटे कैपिलरीज जब आपस में फिर रीयूनाइट हो जाएंगे तो इससे एक और वेन बन जाएगा, एक और वेन, एंड दिस वेन विल बी कंसिडर्ड एज हेपेटिक वेन। और ये हेपेटिक वेन जाकर किसको ड्रेन करेगा, इंफीरियर वीना केवा को जाएगा, ठीक है। और ये इंफीरियर वीना केवा फिर ब्लड को कहाँ पे ले जाएगा, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल फिर लंग्स में जाएगा, ब्लड डीऑक्सीजनेट होकर ऑक्सीजनेट बन जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल फिर एयोर्टा को आएगा। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन ये है कि पोर्टल वेन, 2 चीज़ें जहन में फिर से आके फिर आगे चलते हैं। देखें, पोर्टल वेन इज द मेजर वेन विच विल टेक ऑल द ब्लड फ्रॉम द फोरगार्ड बट इट इज फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ 2 वेन्स, स्प्लीनिक वेन, superior mesenteric vein behind the head of pancreas at the level of L2। नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पोर्टल वेन will drain into the liver through porta hepatus। When it enter to the liver, it give branches
और जब ब्रांचेस देगा तो फिर क्या करेगा, ये साइनोसाइड में कन्वर्ट होगा, और वो साइनोसाइड जब फिर आके यूनाइट हो जाते हैं दूसरे साइड पे, तो इससे एक मेजर वेन बनता है जिसको हम हेपेटिक वेन कहते हैं। और हेपेटिक वेन जाकर किस में ड्रेन करेगा, इंफीरियर वीना केवा में। ठीक है, पोर्टा हेपेट, जिस तरह यार पोर्ट बाहर से एक मेहमान आ रहा है, ये कमरा लीवर है, अब इस कमरे में वो बंदा तब आएगा जब वो दरवाजे से एंटर करेगा। दिस इज द डोर फॉर द लीवर, ये लीवर का दरवाज़ा है जहाँ से कुछ चीज़ें अंदर जा रही है, कुछ चीज़ें उस लीवर से बाहर आ रही है। तो ये एरिया लीवर है, इसका दरवाज़ा पोर्टा हेपेटस है। क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, इस पोर्टा हेपेटस के ऊपर एक स्ट्रक्चर हो गया, ज़्यादा स्ट्रक्चर, इसमें 3-4 स्ट्रक्चर होते हैं, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा लीवर में, जिस पर कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग वापस आएंगे, लेकिन इसमें मेजर बंदा कौन है? ओके, इसलिए उसको पोर्टा कहते हैं। पोर्टा बिकॉज ऑफ पोर्टल वेन, और हेपेटस इज द वर्ड यूज फॉर हेपेटोसाइट लीवर, इसलिए इसको पोर्टा हेपेटस कहते हैं। क्लियर है? ओके, अब आते हैं जनाब नेक्स्ट साइड पे। ये क्लियर है यहाँ तक? एमसीक्यूज लिख लिए? ओके, मुझे ये बताए कि एमसीक्यूज ये है, हाइंड गट से वीनस ब्लड कौन लेगा? ओके, जब हाइंड गट से सारा का सारा वीनस ब्लड ये इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन लेगा ना, इधर देखें इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन, तो फिर ये इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन वो ब्लड डायरेक्टली किसको देगा? स्प्लेनिक वेन। ये एफसीपीएस पार्ट 1 का एमसीक्यूज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन कैन नॉट टेक पार्ट इन द पोर्टल वेन फॉर्मेशन? इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन, क्योंकि वो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है जो पोर्टल वेन बनाता है। इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन पोर्टल वेन बनाने में कोई रोल प्ले नहीं करता, अगरचे दिस वेन डायरेक्टली ड्रेन इनटू द स्प्लीनिक वेन, ये सिर्फ स्प्लीनिक वेन में ड्रेन होता है, और फिर ये स्प्लीनिक वेन आगे जाकर क्या बन जाएगा? पोर्टल वेन। तो ये इनडायरेक्टली तो है, लेकिन डायरेक्ट इसकी यूनियन में कोई काम नहीं करता। तो ये भी एमसीक्यूज याद रखे, विच वेन विल ड्रेन डायरेक्टली टू द स्प्लीनिक वेन? आंसर इज इंफीरियर मेजेंटेरिक वेन। अब आते हैं जनाब ये पोर्टल सिस्टम है सारा, ये क्या है? पोर्टल सिस्टम है। अब हमने जो टॉपिक पढ़ना है, इसके ऊपर जो मेन चीज़ पढ़नी है वो है पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस का मतलब ये है कि एक साइड पे पोर्टल कनेक्शन होगा तो दूसरे साइड पे केवल कनेक्शन होगा। अब आप लोग यहाँ पे लेके लोकेशन कि बॉडी के अंदर क्लिनिकली वो 3 एरियाज, हाँ जी, साइनोसाइड्स आर नथिंग बट दीज आर द डायलेटेड कैपिलरीज इन द लीवर। ये लीवर के डायलेटेड कैपिलरीज है जो ब्रांचेज ऑफ पोर्टल वेन से बनते हैं, और फिर जब इस तरह ये पहले हुए होते हैं, फिर आखिर में लीवर के एक एरिया पे रीयूनाइट हो जाते हैं और इससे हेपेटिक वेन बन जाता है। तो साइनोसाइड्स आर नथिंग बट दीज आर द डायलेटेड कैपिलरीज इन द लीवर। साइनो ओके, वो तो फिर बहुत कुछ और चीज़ है ना। देखिए, व्हाट इज दीज बोन्स? मैक्सिलरी बोन, ये फ्रंटल बोन है, ये मैक्सिलरी बोन है। बोन की हड्डी की अपनी एक वजन होती है, लेकिन हमने कभी इन बोन का वजन अपने ऊपर महसूस किया है? नहीं किया है। दीज बोन्स आर लाइट बिकॉज इस बोन के अंदर कैविटीज पाई जाती है। कैविटीज जो एयर फेल्ड होती है, किससे भरी होती है? एयर से। द एयर फेल्ड कैविटी प्रेजेंट इन द फ्रंटल बोन्स विच मेक देम वेरी लाइट, दे आर कॉल्ड साइनसिस। उसको क्या कहते हैं? साइनसिस। और इस साइनसिस के अंदर म्यूकोजा होता है जिससे म्यूकस सिक्रीशन होती है, जो हम नाक के जरिए फिर आती है। अगर वो साइनसिस जो है ना, वो उसकी जो म्यूकस सिक्रीशन है वो क्या हो जाए? ब्लॉक, तो म्यूकस सिक्रीशन रिटेन होगा, और रिटेंशन के ऊपर उस साइनस की इन्फ्लेमेशन होगी, दैट इज कॉल्ड साइनोसाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरानेजल साइनसिस इज कॉल्ड साइनोसाइटिस। मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, फ्रंटल साइनोसाइटिस, इथमोइडल साइनोसाइटिस, वो ईएनटी के अंदर पढ़ेंगे। फिर लोग कहते हैं कि यार सर का बोझ है, ये एरिया बारी बारी महसूस हो रहा है, हेवीनेस, तो हम कहते हैं यार आपको साइनोसाइटिस है। एलर्जी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनोसाइटिस। क्लियर है? तो फिर आप लोगों ने नाम सुना होगा ज़ाइनोसिन नेजल स्प्रे हम देते हैं, हम कहते हैं रिथ्रोसिन वगैरह का है, बिकॉज दीज आर द ट्रीटमेंट फॉर साइनोसाइटिस, वो अलग चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं जनाब लिखे लोकेशन के, ये इसका मतलब क्या है? देखे, पोर्टोकेवल मीन ये वो कनेक्शन है जिसके एक साइड पे पोर्टल वेन होगी, दूसरे साइड पे वीना केवा होगी। तो ये बॉडी में 3 एरियाज में है। नंबर 1 इज एसोफेगस। एसोफेगस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एसोफेगस लेके, एसोफेगस के पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस कहाँ पे पाया जाता है? एसोफेगस में। व्हाट इज एसोफेगस? वेरी गुड, इट इज अ फूड पाइप विच कैन ओनली कैरी फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू द स्टमक। बस
माउथ में अगर हम कुछ रखे, फूड रखे, उसको स्टमक तक पहुंचाना किसका काम है? एसोफेगस। ड्यूडिनम कितना सेंटीमीटर बताया मैंने? एसोफेगस इज अगेन 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये भी याद रखें। एसोफेगस का टोटल लेंथ भी 25 सेंटीमीटर है, ड्यूडिनम भी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके, अब इधर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एसोफेगस, इधर देखिए सारे, हाँ दिस इज एसोफेगस, फॉर एग्जांपल इट इज़ अ पाइप, ये फूड पाइप है, इट इज़ अ फूड पाइप विच कैन ओनली कैरी फूड। ये न डाइजेशन में काम करता है न एब्जॉर्प्शन में, ये बस सिर्फ एक पाइप है। इस एसोफेगस को अगर हम डिवाइड करें 3 हिस्सों में, इधर देखिए कितने हिस्सों में? 3। इसको कहते हैं अपर थर्ड, अपर 1/3, 3 में से ये ऊपर वाला है, ये मिडल 1/3 है, मिडल 1/3, और ये क्या है? लोअर 1/3 है। भाई इसको समझ ले आप लोग के 4-5 MCQs क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं, बताए ये जनाब यहाँ से ये सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन है, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, यहाँ से क्या चीज़ आता है? वेरी गुड। देखिए ये सारा रिवीजन है अभी। स्प्लेनिक वेन, तो इस दोनों की जो यूनियन है ना, ये क्या है? दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन। अब आसान है ना, दैट इज कॉल्ड पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन ने कहाँ पे ड्रेन करना है? ये लीवर में जाएगा, इस तरह। क्लियर है जी? अब देखें, हाँ आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि GIT के अंदर मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है, कि वी हैव सम लेयर, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलर लेयर, एडवेंटिशिया, सीरोसा, इस तरह है कि नहीं? इस एसोफेगस के सब म्यूकोजा के अंदर सारे वेन्स होते हैं, ये याद रखें। वेन्स इन द एसोफेगस एज वेल एज इन द होल GIT मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच लेयर? सब म्यूकोजा। इनरमोस्ट लेयर ऑफ एसोफेगस इज म्यूकोजा। ये म्यूकोजा के नीचे क्या है? सब म्यूकोजा। उस सब म्यूकोजा के अंदर ये वेन्स है, इधर देखिए एक वेन ये है, ये एक वेन है इस तरह अपर 1/3 में, लोअर 1/3 का अपना एक वेन है, और इस तरह लोअर 1/3 का अपना वेन है, ये याद रखें। दीज आर कॉल्ड एसोफेजियल वेन्स। इसको क्या कहते हैं? एसोफेजियल वेन्स। एसोफेजियल वेन्स आर मेनी, दे आर 3 अकॉर्डिंग टू द एरियाज। अपर एसोफेजियल वेन्स, मिडल एंड लोअर। सोच ले, हाँ बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत कॉमनली क्वेश्चन आते हैं। अब इधर देखें, ये वाले जो एसोफेजियल वेन है ना, अपर 1/3 के एसोफेजियल वेन, ये जाकर जनाब, ये एसोफेजियल वेन जाकर एक और वेन को अपना वीनस ब्लड देते हैं, एंड द वेन इज कॉल्ड एजाइगस वेन। ये किस वेन को ब्लड देगा? एजाइगस वेन। नाम सुना है कभी? एजाइगस वेन में डिटेल से पढ़ाऊंगा व्हेन वी स्टडी चेस्ट थोरेसिक कैविटी, क्योंकि जितना भी वीनस ब्लड है थोरेसिक कैविटी की बैक साइड का कौन लेता है? एजाइगस वेन। तो एसोफेगस इज प्रेजेंट इन द चेस्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है कि अपर 1/3 से अगर हमने वीनस ब्लड देना है एसोफेगस का, तो किस वेन को मिलेगा? एजाइगस वेन। और दिस एजाइगस वेन इज डायरेक्टली ड्रेन इनटू सुपीरियर वीना केवा। ये किसको ड्रेन होता है? सुपीरियर वीना केवा, SVC। यहाँ तक क्लियर है? ओके, थोड़ा सा और भी देखें, और भी। दिस इज फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूमन हार्ट, इट इज हाउ मेनी चेम्बर? 4 चेम्बर। आसान एक डायग्राम इधर देखें। दिस इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब ह्यूमन हार्ट के 2 ऊपर एट्रियाज होते हैं, 2 नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। इस हेड एंड नेक एरिया से और अपर लिम्ब से जो ब्लड आता है ना आखिरी, इस राइट एट्रियम को सुपीरियर वीना केवा के जरिए आता है, और लोअर पार्ट से जो ब्लड इसको देता है वो इन्फीरियर वीना केवा होता है। इस तरह है ना, तो हम कहते हैं कि सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा बोथ कैन ड्रेन इनटू राइट एट्रियम। ये कहाँ पे ड्रेन करते? राइट एट्रियम में। अब आते हैं, तो मुझे ये बताए कि ये कहाँ पे जाएगा? कोई भी बताए। सुपीरियर वीना केवा कहाँ पे ड्रेन करेगा? राइट एट्रियम में। इस तरह है ना? ओके जी। अपर थर्ड ऑफ एसोफेगस से ब्लड किस में चला गया? एजाइगस वेन में। एजाइगस वेन से ब्लड वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा में, और उसने राइट एट्रियम में दिया। अब आते हैं जनाब, अगर हम मिडल 1/3 एसोफेगस की बात करें, इससे भी जो ब्लड आखिर मिलेगा ना, तो किस वेन को मिलेगा? एजाइगस वेन। और फिर कहानी सेम है, सुपीरियर वीना केवा और राइट एट्रियम। लेकिन मसला इसमें है, याद रख, ये क्वेश्चन जब MCQs वाला, ठीक है। लोअर थर्ड जो है ना, लोअर थर्ड, इसकी जो एसोफेजियल वेन है ना, एसोफेजियल, वो ब्लड देगा लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन को। ये किसको ब्लड देगा? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन को। अब लोग कहते हैं कि गैस्ट्रिक इज द वर्ड यूज फॉर स्टमक,
लेकिन लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन मैंने बताया था कि अपर लेसर कर्वेचर के साथ साथ लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस भी सप्लाई करता है, याद है वो सीलियक ट्रंक वाला। अब क्वेश्चन ये है कि लोअर थर्ड ऑफ एसोफेगस के जो भी वेन्स है वो अपना ब्लड किसको देंगे, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन डायरेक्टली ड्रेन इनटू पोर्टल वेन। ये किस में ड्रेन होता है, पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन कहाँ पे जाएगा, लीवर में। आप इधर देख, और लीवर से लीवर के अंदर साइनोसाइड बनेंगे कि नहीं, फिर किसको मिलेगा, हेपेटिक वेन, और फिर किसको, इंफीरियर वीना केवा, और एट द एंड किसको ड्रेन करेगा, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम विल बी द लास्ट ऑप्शन। बात समझ आ गई कि नहीं। लेकिन एसोफेगस के जो दो ऊपर पार्ट है, अपर थर्ड और मिडल वन थर्ड, उसकी ब्लड किसको मिलती है, सुपीरियर वीना केवा को, और वन थर्ड का ब्लड आखिर में किसको मिलता है, इंफीरियर वीना केवा। अब इधर देखें, ये अपर वन थर्ड का वेन है, ये मिडल वन थर्ड का वेन है, तो इसके दरमियान एक कनेक्शन होगा कि नहीं, एक कनेक्शन होगा कि नहीं। अब इसके दरमियान अपना एक कनेक्शन होगा। हाउ मेनी एनास्टोमोसिस आर देयर इन एसोफेजियल वेन, 2। एक मिडल अपर और मिडल के दरमियान और एक मिडल लोअर के दरमियान है। अब इधर देखे, आसान है, इसका वेन का आखिरी ब्लड वीना केवा में जाता है, और इसका ब्लड भी किस में जाता है, वीना केवा। तो इसका भी वीना केवा से डायरेक्ट कनेक्शन है, इसका भी। तो इस एनास्टोमोसिस को हम कहते हैं केवो केवल एनास्टोमोसिस, कि वीना केवा टू वीना केवा है। लेकिन इस मिडल को देख, इसका ब्लड किस में जाता है, इसका वीना केवा, तो केवल है ना, केवल इज द वर्ड यूज फॉर आइदर इंफीरियर और सुपीरियर वीना केवा। लेकिन इसका ब्लड फर्स्ट किस में जाता है, पोर्टल। तो इसका मतलब कि एसोफेगस के इस एनास्टोमोस की अगर हम बात करें, इसका लोअर पार्ट पोर्टल साइड पे जा रहा है, पोर्टो, और इसका अपर पार्ट किस में जा रहा है, केवल में। तो इस कनेक्शन को क्या कहेंगे, पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस कहेंगे। इसको केवो केवल एनास्टोमोसिस, ये दोनों केवास वीना केवास के दरमियान है, केवो केवल एनास्टोमोसिस। ये बात समझ आ गई कि नहीं, एनास्टोमोसिस। और ये कौन सा बन गया, पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस बन गया। मेरे ख्याल में समझ आ गई ना। सो पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस का मतलब ये है कि ऐसा कनेक्शन जिसका एक साइड पे पोर्टल ड्रेनेज हो और दूसरे साइड पे केवल ड्रेनेज, वो केवल इंफीरियर भी हो सकती है और सुपीरियर भी हो सकती है। क्लियर है। तो आप लोग को एमसीक्यूज में ये बात पूछी जाएगी इम्पोर्टेंटली कि पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस इन एसोफेगस लाइज इन द अपर पार्ट और लोअर पार्ट। हाँ जी, आंसर इज लोअर पार्ट, क्योंकि अपर वाला तो केवल है, नीचे वाला लोअर वाला क्या है, पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस है। तो ऐसे एमसीक्यूज लेके एसोफेगस हम पढ़ते हैं ना, एसोफेगस, तो एसोफेगस के नीचे लेके इसका पोर्टल पार्ट भी वो लोग पूछते हैं, पोर्टल पार्ट, और क्या पूछते हैं, केवल पार्ट। आप बताए। हाँ मसूद, पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस का मतलब क्या था, पोर्टल वेन विद आइदर इंफीरियर और सुपीरियर वीना केवा। ये एक कहाँ पे पाया जाता है, एसोफेगस, किस पार्ट में, लोअर पार्ट में। तो एमसीक्यूज पर ये है कि उस एनास्टोमोसिस में उसका पोर्टल पार्ट कौन सा है और केवल कौन सा है। तो इधर देखिए, ये इसका कौन सा पार्ट है, पोर्टल। तो पोर्टल पार्ट में पहला वेन कौन आएगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो इसका पोर्टल पार्ट लेके लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, इस तरह है ना, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। और मिडल में देखें, इसका केवल वेन कौन सा है, एजाइगस वेन। ये एमसीक्यूज आता है। जब लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन इनटू पोर्टल वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन इनटू पोर्टल वेन, तो इस एनास्टोमोसिस का पोर्टल पार्ट कौन बनाता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। और इस एनास्टोमोसिस का जो केवल पार्ट है वो कौन बनाता है, एजाइगस वेन बनाता है। ये बात समझ आ गई कि नहीं। ओके, ये एनास्टोमोसिस है ना, ये एनास्टोमोसिस है, इसने वीना केवा में जाना है इस पार्ट ने, और इसने कहाँ पे जाना है, पोर्टल। तो इस एनास्टोमोसिस का जो पोर्टल साइड है वो कौन वेन बनाता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक। तो इसके पोर्टल पार्ट लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है। लेकिन इस एनास्टोमोसिस के ऊपर जो केवल है, सुपीरियर वीना केवा पार्ट है, वो कौन बनाता है, एजाइगस वेन बनाता है। इसका मतलब ये है। तो एमसीक्यूज ये आता है कि एक पेशेंट, चलो एमसीक्यूज पे आता हूँ, इससे अभी हमने एमसीक्यूज निकालना है, इतना आसान गेम नहीं है, ठीक है। कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए तो एनाटॉमी अंडरस्टैंडिंग इज वेरी की फॉर एग्जाम, ठीक है। और सारा सर्जरी का गेम है। लेके क्लिनिकल केस,
कुछ लोग क्लिनिकल केस को देखकर डर जाते हैं कि यार इतना बड़ा चीज़ कौन पड़ेगा ना, बहुत आसान है। 55-year-old male patient previously known case of hepatitis B brought to emergency with sudden onset painless hematemesis। हेमाटेमेसिस मीन ब्लड इन द वोमिट, ठीक है। Which one of the following according to the presentation will be the most likely diagnosis? इस तरह क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एनीवन? Esophageal varices, ओके। और गुड थिंकिंग, पोर्टल हाइपरटेंशन। कहते हैं कि 55-year-old मेल है, वो प्रीवियसली नोन केस है हेपेटाइटिस बी का पिछले 15 साल से, ठीक है। प्रीवियसली नोन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी फ्रॉम द लास्ट 10 to 15 ईयर्स। इस तरह क्वेश्चन आता है क्योंकि हेपेटाइटिस बी इज़ अ क्रोनिक हेपेटाइटिस। ए और ई अक्यूट है, बी सी और डी ये क्या है, ये क्रोनिक हेपेटाइटिस है। और उसको जनाब बेटे बेटाए अचानक उसने वोमिट की है, मुंह भर के उल्टियाँ की है, लेकिन यह कि दैट शुड बी पेनलेस हेमाटोमेसिस, क्योंकि पेनफुल हेमाटोमेसिस मिलरी वेस्ट सिंड्रोम कहलाता है, वो अलग चीज़ है, वो अल्कोहलिक पेशेंट में कॉमन है। लेकिन इस याद रखें हेपेटाइटिस बी इज़ अ क्रोनिक हेपेटाइटिस विच कैन बैडली डैमेज द लीवर। हेपेटाइटिस के अंदर द पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटोसाइट्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ हेपेटोसाइट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। अगर हेपेटाइटिस 10 से 15 साल तक हो, uncontrolled hepatitis, it will damage the liver for long run. The patient become candidate for CLD, chronic liver disease। तो अगर लीवर सालों साल से ख़राब है 10-15 साल से, तो लीवर एक वक्त आएगा इतना बैडली डैमेज हो जाएगा कि फिर ये पोर्टल वेन से ब्लड नहीं लेगा, क्योंकि पोर्टल वेन ब्लड लीवर को तब देगा जब लीवर खुद काम कर रहा हो। लेकिन अगर लीवर की अपनी काम खराब है तो आया वो पोर्टल वेन से ब्लड लेगा, नहीं लेगा। तो प्रेशर विल बी गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बैकवर्ड। तो पोर्टल वेन के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज प्रेशर इन द पोर्टल वेन इज कॉल्ड पोर्टल हाइपरटेंशन। सो एनी डिजीज इन द लीवर विच डैमेज द लीवर वेरी बैडली फॉर लॉन्ग रन, इट कैन लीड्स टू पोर्टल हाइपरटेंशन। नंबर 1 पॉइंट। फिर ये पोर्टल वेन जहाँ जहाँ से भी ब्लड लेता था वहाँ से ये खुद नहीं लेगा, क्योंकि ये खुद भर जाएगा ब्लड से। तो स्प्लीनिक वेन पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और स्प्लीनिक वेन प्रेशर किस पे लगाएगा, स्प्लीन पे। तो स्प्लीन साइज में क्या होगा, इसलिए स्प्लीनोमेगेली इज द साइन फॉर CLD, ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पोर्टल वेन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, इस पोर्टल वेन को ये वेन ब्लड दे रहा था कि नहीं, अब ये ब्लड नहीं लेगा। जब ये नहीं लेगा तो फिर इस पर प्रेशर बैक बढ़ जाएगा कि नहीं, और जब ये बढ़ जाएगा तो ये कहाँ से लेता था, एसोफेजियल वेन से लेता था, जो कहाँ पे है, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा। तो इस बैक प्रेशर की वजह से इस पेशेंट में सब म्यूकोजल वेन ये कंस्ट्रिक्ट होंगे कि डायलेट, डायलेट, सब म्यूकोजल वेन बिकम डायलेट। और जब ये डायलेट होंगे, गुब्बारे की तरह डायलेट होते जाएंगे, देयर वॉल्स बिकम थिक और थिन, थिन हो जाएंगे। और थिन होने की वजह से अगर प्रेशर बढ़ता रहे, एक वक्त आएगा वो रप्चर हो जाएंगे। और जब वो रप्चर होंगे तो इट इज़ अ सुफेगस, इट इज़ अ पाइप, इसमें ब्लीडिंग की वजह से बंदे को वोमिट होगी, एंड दैट वोमिट इज विल बी नोन एज हेमाटोमेसिस। नाउ क्वेश्चन ये है कि 10-15 साल से हेपेटाइटिस बी पेशेंट में chronically damage to liver lead to portal hypertension, and this portal hypertension create back pressure on the submucosal vein which become dilate, dilation of any vein in the submucosa। ये MCQ याद रखें। GIT के अंदर अगर कहीं पे भी हमें क्या मिले, वेन की डायलेशन मिले, किस लेयर के अंदर, सबम्यूकोजा में, इट इज कॉल्ड वेरिसेस। इसको क्या कहते हैं, वेरिसेस, VARICES। वेरिसेस इज नथिंग बट इट इज द डायलेटेशन ऑफ सबम्यूकोजल वेन। लेकिन ये किस एरिया के ऊपर है, अब एसोफेगस में,
तो उसको हम एसोफेजियल वेरिसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एसोफेजियल वेरिसिस। डायलेशन ऑफ सब म्यूकोजल वेन इन द एसोफेगस इज कॉल्ड एसोफेजियल वेरिसिस। लेकिन वेरिसिस में सिर्फ वेन की डायलेशन होती है, लेकिन अगर ये डायलेटेड वेन रप्चर्ड हो जाए तो फिर द पेशेंट विल ब्लीड इन द वोमिट। तो इसलिए इसका ABCD ऑप्शन में एसोफेजियल वेरिसिस भी होता है, उसमें रप्चर्ड एसोफेजियल वेरिसिस भी होता है। आंसर इज रप्चर्ड एसोफेजियल वेरिसिस। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि यार अगर क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, अल्कोहलिज्म इज द लीडिंग काज फॉर सीरोसिस ऑफ लीवर। ये क्या कराता है? सीरोसिस। सीरोसिस को हम एंड स्टेज लीवर डिजीज भी कहते हैं कि ये वो डिजीज है, सीरोसिस का नाम सुना है? सीरोसिस में लीवर इतना बैडली डैमेज हो जाता है कि वो अपना फंक्शन करना छोड़ देता है। इट इज़ इरिवर्सिबल डैमेज। सीरोसिस का एक ही ऑप्शन है ट्रीटमेंट, दैट इज लीवर ट्रांसप्लांट। उसका हम क्या करते हैं? लीवर ट्रांसप्लांट। तो अगर अल्कोहलिक पेशेंट है, ठीक है, ये वो कंडीशन जिसमें लीवर बैडली क्या हो सकता है? डैमेज। नंबर 1 इज क्रोनिक अल्कोहलिज्म। इसमें ये पॉइंट याद रखें MCQs में। लेकिन ये बंदा फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम अमेरिका, क्योंकि अल्कोहलिज्म पेशेंट इस तरह क्वेश्चन में आते हैं। इट मे बी क्रोनिक हेपेटाइटिस B और C पेशेंट, B एंड C, हैव B एंड हैव C, क्योंकि ये दोनों क्या है? क्रोनिक है। कभी कभार बॉडी के अंदर आयरन बजाय नॉर्मल लिमिट के ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, और वेन एवर आयरन इज ओवरलोडेड एक्सेस इन द बॉडी इट डिपोजिट ऑन द लीवर हेपेटोसाइट टू डैमेज। इट इज हीमोक्रोमाटोसिस। इसको क्या कहते हैं? हीमोक्रोमाटोसिस। नाम सुना है कि नहीं? हीमोक्रोमाटोसिस के अंदर भी लीवर डैमेज हो जाता है। कभी कभार कापर इज अ मेटल, वो भी वेरी गुड एक्सीडेंट, उसको विल्सन डिजीज कहते हैं। कापर ओवरलोड इज अ विल्सन डिजीज, ठीक है, विल्सन डिजीज। आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, उसके अंदर लीवर डैमेज हो जाता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, इसके अंदर लीवर डैमेज हो जाता है। वन गिरकी डिजीज, एंडरसन डिजीज, इस तरह लगू तो 50 से ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दीज आर द क्लिनिकल सिनेरियोज दे विल गिव यू, और उसके बाद अगर पेशेंट पेनलेस हीमाटोमेसिस के साथ आ जाए तो इन सब की वजह से लीवर डैमेज होगा। फिर वो बाद में जाकर पोर्टल वेन हाइपरटेंशन करेगा, वो बैक प्रेशर जाकर इस वेन को डायलेट करेगा, एंड दैट विल लीड टू रप्चर्ड एसोफेजियल वेरिसिस। क्लियर है? सो दीज आर द क्वेश्चन दैट एवरीवन शुड नो। अब आप लोग क्वेश्चन में याद रखें कि 10 से 15 साल बाद ये क्यों हुआ है। तो इसलिए तो ये सिस्टम हम पढ़ रहे कि अगर एक बंदा है उसका लीवर रिसेंटली ख़राब हो जाए तो ये प्रेशर जो है ना बेरेबल है। ये इधर देखे, इस पोर्टल वेन से आखिर में ब्लड हमने पहुंचाना कहाँ पे है? इंफीरियर वीना केवा, और वो इंफीरियर वीना केवा किस एट्रियम में जाएगी? राइट एट्रियम। नाउ क्वेश्चन को इधर देखे, अगर ये वाला साइड ब्लॉक हो जाए या पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या लीवर में कुछ खराबी है, मतलब ये सिस्टम आगे ना चले, तो फिर क्या होगा? ये बैक प्रेशर जाएगा ना। तो बैक प्रेशर एक वक्त के लिए बेरेबल है, कुछ टाइम के लिए। तो ये वेन क्या करेंगे? अगर इसका ब्लड आगे नहीं जाएगा तो ये किस वेन में शिफ्ट करेंगे? मिडल पार्ट में, इस एनास्टोमोसिस की वजह से। अगर ये एनास्टोमोसिस ना होता तो सीरोटिक पेशेंट या हेपेटाइटिस B पेशेंट 2 साल के अंदर मर जाते, लेकिन वो 20 से 30 साल भी जिंदा रहते, इसलिए कि इस एनास्टोमोसिस ने बाईपास शंट प्रोवाइड किया है। ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो इस लोअर पार्ट से ये ब्लड शंट होकर किस में जाएगा? मिडल में, और मिडल से एजाइगस वेन में, और सुपीरियर वीना केवा वही राइट एट्रियम में आएगा। लेकिन अगर ये चीज़ बढ़ती गई, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, अगर ये 10-15 साल पे बाद गई तो फिर ये वेन परमानेंटली क्या हो जाएंगे? डायलेट हो जाएंगे, विच इज नोन एज एसोफेजियल वेरिसिस। सो दिस एनास्टोमोसिस वाज पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। आपसे कोई ये पूछे यार व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, हमें फायदा क्या है इस एनास्टोमोसिस का? इट प्रोवाइड बाईपास ब्लड फ्लो टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन इफ देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द पोर्टल वेन और इफ एनी देयर इज डैमेज टू द लीवर। अगर ये पोर्टल सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो इस एनास्टोमोसिस की वजह से ब्लड को बाईपास मिलती है, एंड दैट इज गुड फॉर द पेशेंट। ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस इज गुड और बैड? इज वेरी गुड फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ पेशेंट। अगर ये एनास्टोमोसिस ना होता पेशेंट विल एक्सपायर, पेशेंट तो ख़त्म हो जाता। इसलिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पे एनास्टोमोसिस दी है। और MCQs ये है, ये एनास्टोमोसिस पोर्टल वेन के साथ क्यों है? क्योंकि वो कौन ड्रेन करता है? लीवर। लीवर इज द इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लीवर हैव द कैपेबिलिटी टू डिटॉक्सिफाई द थिंग 80%। डिटॉक्सिफिकेशन किसका काम है? लीवर का काम है। तो लीवर के डैमेज में, लीवर एक ऐसा चीज़ है अगर ये डैमेज हो जाए तो इंसान की डिटॉक्सिफिकेशन
ख़त्म। एक डिटॉक्सिफाइंग क्या है कि ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। किसमें? अमोनिया को यूरिया में। मैंने यूरिया साइकिल पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में कि अमोनिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म विच इज कन्वर्टेड इनटू लीस्ट कार्बन टॉक्सिक यूरिया। लेकिन अगर ये लीवर डैमेज हुआ तो अमोनिया ब्लड में क्या हो जाएगा? इंक्रीज, हाइपर अमोनीमिया। अमोनिया इज अ लाइट गैस विच कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, इस कॉल्ड लीवर की खराबी से अगर अमोनिया जाकर ब्रेन डैमेज कराए, इसको हेपेटिक एनसेफेलोपैथी कहते हैं। ठीक है, एनसेफेलोपैथी, इसमें फिर लोगों को सीजर्स, जट्स के लग के एपिलेप्सी का लोग शिकार हो जाते। इसलिए तो लीवर इज़ द की। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को देख इतना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया है कि अगर लीवर को कुछ थोड़ा बहुत हो भी जाए तो कुछ सालों तक फिर भी पेशेंट को कुछ नहीं होगा, बिकॉज दे गिव द पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है आज के बाद। पहले तो लोग कहते हैं ना कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी सी पेशेंट कैन कॉज इसोफेजियल वेरिसेस। एनाटमी को जानकर आप लोग प्रूफ करेंगे कि हाउ सीरोसिस ऑफ लीवर पेशेंट एट द एंड कैन डेवलप इसोफेजियल वेरिसेस। ठीक है, तो ये याद कर ले। इसके 2 कनेक्शन और है, वो ब्रेक के बाद पढ़ा रहा हूँ। ब्रेक करे 10-15 मिनट।